अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया। टेस्ट टीम, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जुलाई में श्रीलंका में जाकर खेलने हैं और एक एक मैच वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप का हिस्सा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता। और शाहिनशाह अफरीदी की वापसी वो लाजमी तौर पे, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच है तो उनकी वापसी होनी चाहिए। लेकिन अगर इसी साल आपने एशिया कप खेलना है, इसी साल आपने वर्ल्ड कप खेलना है, शाहिनशाह अफरीदी हाल ही में बड़ी इंजरी का शिकार हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कम बैक किया, तो क्या इस टेस्ट सीरीज़ में होना चाहिए शाहिनशाह अफरीदी को? ये भी एक सवाल दिखाई देता है। मैंने जानने की कोशिश की सिलेक्शन कमेटी के ज़राए से, तो उनका कहना ये था कि शाहिनशाह अफरीदी ने लंबी बॉलिंग नहीं की है और जो सिमिलर कंडीशन एशिया कप में भी मिलनी है, देन एशियाई कंडीशन वर्ल्ड कप में भी मिलनी है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि शाहिनशाह अफरीदी लंबी बॉलिंग कर लें। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जिस इंजरी से वो गुजर कर आए हैं, खुदा न खास्ता वो इंजरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं शाहिनशाह अफरीदी एक बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट का, और ख़ासकर वाइट बॉल क्रिकेट में तो एक उनकी एक धाग है, तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, ये ज़रूर देखना होगा। क्योंकि मुझे माजी याद है, एक सीरीज़ याद है कि जब सख्त गर्मी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई थी, तो वसीम वक्कार के साथ मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर गए थे, और फिर वहीं से मोहम्मद जाहिद का करियर ख़त्म हो गया था। बहुत गर्मी में उन्होंने बॉलिंग की थी। वसीम और वक्कार शायद कुछ फिट नहीं थे, वो चले गए थे इंग्लैंड, और मोहम्मद जाहिद अकेले थे। उसके बाद फिर वो तन्हा ही रह गए। उसके बाद फिर उस तरीके से उनका कम बैक नहीं हो सका, जो दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर्स में उस वक्त शुमार हो रहे थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुरैरा ने टीम में जगह बनाई है। मोहम्मद हुरैरा काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं, यंग बैटर है, और 300 भी स्कोर किया था उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में। फिर अभी जो पाकिस्तान शाहीन्स गई थी जिम्बाब्वे के टूर पे, वहाँ पे हुरैरा की कारकर्दगी खासी बेहतर थी। लेकिन अगर मैं जिम्बाब्वे के टूर पे देखूँ तो उमर बिन यूसुफ की कारकर्दगी हुरैरा से ज़्यादा बेहतर थी। जिस कंडीशन के अंदर उन्होंने बैटिंग की थी, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने हुरैरा की जानिब देखना पसंद किया। इसी तरह आमिर जमाल को अब तक हमने देखा है एज ए बॉलर, हमने अभी पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा था। एग्रेशन है, जान लगाते हैं, लेकिन क्या वो टेस्ट क्रिकेट का पोटेंशियल हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये मैं अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करूंगा कि उनका सिलेक्शन। हसन अली की वापसी हुई, वो एक ट्रू मैच विनर रहे पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेट रहा कि थोड़ी सी फॉर्म और फिटनेस दोनों चीज़ें उनकी जो है वो उस तरीके की नहीं रही थी, लेकिन एक ट्रू मैच विनर ज़रूर है। जो एक चीज़ दिखाई दे रही है इस टीम में, वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। मैं अगर जेन्युइनली देखूं तो फिर 4, अगर रिजवान विकेट कीपर है, सरफराज विकेट कीपर है, तो जेन्युइन 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। उसमें बाबर आजम की बात कर लेते हैं, वो एक मिडिल ऑर्डर बैटर दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद हुरैरा वैसे वो ओपन भी कर चुके हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी वो खेलते हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं। आगा सलमान दिखाई दे रहे हैं, सऊद शकील दिखाई दे रहे हैं। ये 4 हमें मिडिल ऑर्डर बैटर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या टीम मैनेजमेंट का प्लान ये है कि सरफराज के साथ रिजवान भी खेलेंगे टेस्ट मैच? रिजवान बहुत अच्छे हमारे परफॉर्मर है, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट इस जानिब सोचती हुई दिखाई दे रही है कि 2 विकेट कीपर के साथ मैदान में जाएंगे, 2 बैट्समैन भी उस सूरत में उनके साथ हो जाते हैं? शान मसूद हमारे ओपनर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट देख लेते हैं तो इमामुल हक उस डिपार्टमेंट में दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माजी में हमने उन्हें एज ए ओपनर ही खेलते हुए देखा है रिसेंट पास्ट में। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अगर बात कर लेते हैं तो नसीम शाह हैं, शाहिनशाह अफरीदी अभी भी डिस्कस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि मीर हमज़ा एक ऑप्शन आपके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में हो सकते हैं श्रीलंका की उन पिचेस पे कि जहाँ पर ज़्यादा रोल स्पिनर्स का होगा, तो वहाँ पे मीर हमज़ा ज़रा लंबी बॉलिंग करने की भी सलाहियत रखते हैं, और वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके लिए जगह बना सकते थे इस टीम के अंदर। लेकिन अपने हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब अभी भी जो हाइब्रिड मॉडल है वो मंजूर हो गया। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बीसीसीआई बहादुर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के होते हुए हाइब्रिड मॉडल का मंजूर करा लेना, ये नई मैनेजमेंट कमेटी नजम सिटी साहब की बहुत बड़ी जीत करार दी जा सकती है। क्योंकि उन 4 मैचों का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम बार बार कह चुके हैं, क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान नेपाल से खेल रहा है या अफ़गानिस्तान खेल रहा है जाके बांग्लादेश से। हमारी कौम का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट एक ही था, वो हमारी डिग्निटी थी। कि हर दफ़ा इंडिया बहादुर हमें कहते हैं कि जी जाइए, आपकी बात नहीं मानते। हर दफ़ा कह देते हैं आप कौन हो,
आप जाएं जी, हम तो पैसा हम लेके आते हैं, आप सारी चीज़ें तो हम लेकर आते हैं, तो फिर आप कहाँ पर हैं। लेकिन शायद इस साल वर्ल्ड कप था और इसी वजह से नजम सेठी साहब को अपनी बात को मनवाने में भी आसानी हुई होगी। लेकिन ये जीत बहुत ज़बरदस्त है, इसमें एटलीस्ट हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ कि एटलीस्ट क्रिकेट हमारे यहाँ एक खेल नहीं है, एक खेल से हट कर है। और हम देखते रहते हैं कि इंडिया जिस तरीके से डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। आप इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये ख़बर हमने दी थी, ये मेट्रो वन न्यूज़ को एजाज़ जाता है। 1 महीने पहले हमने शो किया था, उसमें इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे जो क्लियर बात कर रहे थे। उस वक्त शेखर ने बहुत खुल के बात की थी कि नई हाइब्रिड मॉडल माना जाएगा। इंडिया के कई जर्नलिस्ट को हमने लेके दरमियान में बात की थी, वो कहते थे कोई नहीं मानेगा, इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगले साल इलेक्शन है, BCCI नहीं मानेगी। लेकिन ये हमारी ख़बर थी, इसमें हमने जो है वो जो हमारा टाइटल था वो यही था कि एशिया कप PCB के हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेला जाएगा। ये हमने 1 महीने पहले की दी थी। खैर ख़बरें तो रोज़ाना तब्दील होती रही थी, लेकिन मेट्रो वन न्यूज़ अपनी इस बात पे कायम रहा था कि हाइब्रिड मॉडल माना जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ हमारे हक़ में तो है ही नहीं, लेकिन एक ही चीज़ है, वो हमारी थोड़ी इज्जत है, बाकी तो इसमें और कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। तो हमने अपनी इज्जत को ज़रूर मलूर खातिर रखा। दूसरी जानिब नजम सेठी साहब या ज़का अशरफ, अभी तक ये बहस जारी है। कल भी जब नजम सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि 21 तारीख को फ़ैसला होना है और जो भी आए वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, अब भी मैं 60-40 नजम सेठी साहब के हक़ में दिखाई देती है सूरत हाल। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज़ तब्दील होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हमारी ख़वातीन इमर्जिंग एशिया कप खेलने के लिए हांगकॉन्ग में मौजूद हैं, वो सेमीफ़ाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई हैं, जहां उनका मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जबकि इंडिया और श्रीलंका सेमीफ़ाइनल खेलेंगे। आज भी मैच था इंडिया के ख़िलाफ़ जो बारिश की वजह से नहीं हो सका। हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ हम गिरते पड़ते जिस अंदाज से मैच जीते थे, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान। तो ये सारे इशूज़ हैं हमारे शो में जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ा नाम इनकी फैमिली का, कि जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपना नाम बहुत मनवाया, एशियन ब्रेडमैन ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब। लेकिन उनके छोटे भाई, उनकी अपनी एक पहचान रही है, वो उन्होंने नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर। कई साइड मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेले। एक वक्त ऐसा भी था कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन किस्मत का बहुत बड़ा दखल होता है कि कितने पाकिस्तान खेल गए, कितने पाकिस्तान नहीं खेले। लेकिन सिमिलर टाइप के प्लेयर्स बहुत सारे टीम में भी होते हैं और नॉक भी कर रहे होते हैं। तो ये नॉक करते रहे, ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट एनालिस्ट हैं। विमेंस क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी नज़र है। हम बात करेंगे सगीर अब्बास भाई से। थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, ये भी नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर। सकलैन मुश्ताक का नेमुल बदल इन्हें करार दिया जा रहा था, फिर एकदम से स्क्रीन आउट हुए। लेकिन अब हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट भी हैं, ज़बरदस्त किस्म के अपने दौर के स्पिनर आतिफ मकबूल। थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। सगीर भाई, सबसे पहले मैं शाहीन शाह अफरीदी पर आऊँगा। शाहीन शाह अफरीदी हमारा ट्रम्प कार्ड है एशिया कप, वर्ल्ड कप, 2 इवेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये सीरीज़ अगर जुलाई में हो रही है तो फिर सितंबर में आपने एशिया कप खेलना है, अक्टूबर में आपने वर्ल्ड कप खेलना है, ज़्यादा टाइम ही नहीं है। इस फैसले को किस तरीके से देखा आपने? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपने कंडीशंस देखनी है जहाँ आप जा रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप 3 या 4 फास्ट बॉलर से जाएंगे, और आपको स्टॉक बॉलर जो लंबा, जैसे आपने बताया अमीर हमजा टाइप के बॉलर हमें ज़्यादा सूट करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी जान मारेंगे। यकीनन एक प्रेस्टीज होती है इंसान की, जब उसका इतना बड़ा नाम होता है तो मेहनत भी बहुत करता है। और आपके पास आगे 2 बहुत बड़े इवेंट हैं, वर्ल्ड कप और एशिया कप, और वो वाइट बॉल के ज़्यादा अच्छे बॉलर समझे जाते हैं, और रेड बॉल फिर भी थोड़ा अभी उन्होंने इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो यकीन अपने आप को शो करने के लिए ज़्यादा एक्सर्ट ना कर लें, जैसी कंडीशन है। मैं भी 3-4 दफ़ा गया हूँ जाके श्रीलंका में मैच खेला, आपको तो वहाँ पे होश ही नहीं आता, सांस तक नहीं आ रहा होता, फिर भी आपको ह्यूमिडिटी बहुत होती है। तो मेरा ख्याल में आगे अगर हम आगे देखते हैं और कंडीशंस देखते हैं और वाइट बॉल और रेड बॉल से मुआवजा करते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद उनको थोड़ा रेस्ट करा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो इससे आप वैसे भी खिलाने से इतने तेज ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा सकेंगे, गर्मी की वजह से भी और कंडीशंस की वजह से। वहाँ पे आपको स्पिनर्स खेलने हैं और वो स्पिनर्स ही अच्छे लेके जाने, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स वो पहले वाले आतिफ मकबूल जैसे बॉलर, सकलैन जैसे बॉलर आपके पास नहीं है जो पूरी की पूरी टीम आउट कर देते थे। अब आपके पास ऐसे हैं कि एक आधा आउट कर दिया,
फिर कोई सेट हो गया, लंबा खेल गया, तो वो बात नहीं है। हमारे बॉलिंग से थोड़ा सा मुझे अभी भी इस टीम में, जो मैंने नई टीम देखी है, थोड़ा सा डाउट है। लेकिन बैटिंग हमारी अभी भी उस कंडीशंस में, स्पिनर्स को कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जैसे अगर आप, सरफराज हो गया, बेस्ट स्पिनर का प्लेयर है, बाबर थोड़ा सा उस पर सवालिया निशान ज़रूर आते हैं, क्योंकि गुगली पे मैंने देखा है अभी कई मैचों में थोड़ा फंसते हैं। अपना ये हो गए हमारे विकेट कीपर दूसरे, अगर हम उसको खिलाते हैं, जो वाइस कैप्टन है रिजवान हो गए, ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा आगा को मैंने जितनी बैटिंग करते देखा है, वो भी स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हैं। और हमारे वो जो कराची के स्पिनर्स को तो आप बहुत अच्छा खेलने लगे हैं, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है हमारे सऊद शकील। तो हमारे पास बैटिंग में इतनी कमी नज़र नहीं आती। यंग ज़रूर हैं लेकिन एनर्जेटिक हैं, और मुझे उम्मीद है बैटिंग में इंशाल्लाह आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि आपको बॉलिंग में 2 दफ़ा आउट करने में, आपको मैच जीतने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो शाहीन शाह अफरीदी तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो उनको अगर रेस्ट दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। यही मेरा भी आपसे सवाल है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जब मेरे सिलेक्शन कमेटी से आतिफ ये बात की, तो उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जाके उस कंडीशन में खेलना है, शाहीन शाह अफरीदी ने जाकर जो है वो उन्हीं कंडीशन में एशिया कप खेलना है, शाहीन शाह अफरीदी ने लंबी बॉलिंग नहीं की है। अरे भाई लंबे नहीं हो जाए, इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की दिखाई देती है। वो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और एशिया, ठीक है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस अगले साल तक चल रहे हैं आपके टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, तो आपके पास कमबैक करने के भी मौके होते हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप तो सर पर आ गया, और इसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई नहीं देते। तो वो तो ये कहते हैं कि थोड़ी लंबी बॉलिंग यहाँ पर करें। देखिए, अब सिचुएशन ऐसी है, जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं टीम के अंदर, वो कोई भी नहीं चाहता कि मैं कोई भी सीरीज बैठूं, क्योंकि इतना प्रेशर है हर किसी के ऊपर, कोई ना कोई प्लेयर है। तो वो पीसीबी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे जो मेन 2 इवेंट हैं, जैसे एशिया कप है और वर्ल्ड कप है, तो हमें उसके लिए शाहीन को रखना चाहिए, सेव करना चाहिए। और खुदा ना खासा, जैसे भी आपने कहा कि पहले भी हमारे पुराने टाइम पे ही बॉलर्स काफ़ी जो है इंजर्ड रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रही। मोहम्मद जाहिद का तो एग्जांपल सबके सामने, इतना बड़ा बॉलर कमबैक ही नहीं कर सका जी। इसी तरह तो ये वहाँ पर जो अभी श्रीलंका सिचुएशन है वो है स्पिनर्स की। तो अगर आप स्पिनर्स के साथ जाते हैं, वही 4 फास्ट बॉलर्स या 5 फास्ट बॉलर्स, 2 फास्ट बॉलर ही खेलेंगे ना मैच में, इससे ज़्यादा नहीं खेलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खेलेंगे। तो स्पिनर्स पे ज़्यादा इंसान जो है वो रियलाइज करता है, क्योंकि वो जो सरफेस है वो है ही स्पिनर का। ठीक है, आपके पास अच्छे स्पिनर होंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज शाहीन को ले जाना, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है। ये डिसीजन नहीं समझ में आया, क्योंकि आपके जो 2 मेन इवेंट है, और वो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए आपको शाहीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस दोनों टूर्नामेंट में। तो उसको सेव करना चाहिए। ये चीज़ तो पीसीबी का डिसीजन होना चाहिए कि उसको रेस्ट देकर आप दूसरे यंगस्टर्स को, किसी को जो ले जाना चाहते हैं उसको लेकर जाएं, उसको मौका दें। और मेन प्लेयर जो हमारा मीर हमजा वेरी गुड ऑप्शन था आपके पास, जो उसको जाना चाहिए। एक्सपीरियंस भी हो गया है अब, और आप कहते हैं वो है ही एक फॉर्मेट के लिए जी। तो बस और इस कंडीशन में जहाँ बॉलिंग करनी है, लंबी बॉलिंग करनी है, जगह पे करनी है, तो आप क्यों नहीं मीर हमजा? तो यही चीज़ है जो अभी सगीर भाई ने भी क्लियर की, थोड़ा आपने भी इसको बयान किया कि कुछ चीज़ें हैं जो पीसीबी के अंडर में आती हैं, वो उनको देखना चाहिए कि अगर प्लेयर को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। अभी जैसे मीर हमजा की बात है, तो अगर वो 4 डे का प्लेयर है, फर्स्ट क्लास का प्लेयर है, उसको टेस्ट खिलाना चाहिए और उसको रेस्ट देना चाहिए ना शाहीन शाह अफरीदी को। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वो एक टेस्ट मैच खेले, लेकिन अभी पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी गेंदें की, नया बॉल खासा अच्छा किया था। जी जी बिल्कुल। इसी तरह जो भी लड़का खेल रहा है या जो भी नया लड़का आ रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको पता है जो सिचुएशन है वो वहाँ प्लेयर को एडजस्ट करना चाहिए। अभी जो डिसीजन जो इन्होंने लिया है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को लेकर जाना है, और यहाँ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो इंजर्ड होता है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा। ये चीज़ पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों पे एक सवाल जरूर आएगा। ये जो आपने सुना होगा, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त T20 ब्लास्ट में इंग्लैंड में खेल रहे हैं, और वहाँ पर बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग भी उनकी ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, इंग्लैंड का ठंडा मौसम, अच्छा ठंडा मौसम, एकदम से श्रीलंका की गर्मी, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, तो फिर इस पर भी बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी 3 तारीख से लगने वाले कैंप का हिस्सा होंगे जो लाहौर में लगेगा। कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है मौसम की वजह से, अपने दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। श्रीलंका में जाके ऑल आउट करना है, और ऑल आउट
ज़्यादातर वहाँ पर हमने देखा है कि स्पिनर्स ही करते हैं। हमने बहुत कम देखा कि हमारे नामवर फास्ट बॉलर्स भी श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स और उन्होंने कोई बहुत पंजे लगा दिए हो, कोई 10 आउट कर दिए हो। वो कंडीशन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस कंडीशन में आपको ज़्यादातर अपने स्पिनर्स पे बैंक करना होता है। मैं स्पिनर्स पे तो आता हूँ, लेकिन मेरे लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शाहीन शाह अफरीदी है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी एक धाक बिठा ली है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में, और 2 बड़े वाइट बॉल क्रिकेट के इवेंट, एशिया कप और वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है। सगीर भाई इंग्लैंड से खेल के आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। मेरी बात हुई जब आज एक सोर्सेस है, तो उनका कहना, ये सिलेक्शन कमेटी की बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, उनका कहना ये था कि 9 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट टीम रवाना होगी, लाहौर में कैंप लगेगा 3 तारीख से। शाहीन शाह अफरीदी उस कैंप का हिस्सा होंगे। आज नसीम शाह ने भी ज्वाइन किया और 8-9 ओवर किए ठंडे मौसम से आने के बाद, और अच्छे रिदम में दिखाई दिए थे। वो बता रहे थे, क्या ये 6 दिन कैंप के इनफ होंगे, जो इतने ठंडे मौसम से आने के बाद यहाँ पर खुद को अगर तैयार भी कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वेदर का कितना फ़र्क पड़ता है? जी, वेदर का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ठंडी कंडीशन से आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर ये है कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है इंग्लैंड में, क्योंकि अपना जिस्म वहाँ पे ज़्यादा सर्दी में खोलना ज़रा मुश्किल होता है, और जितना वार्म अप होके जाएंगे उतना आपको इंजरी के चांसेस कम होंगे। यहाँ पर आएगा यकीनन थोड़ा बहुत इंसान गर्मी से बचता ज़रूर है, चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेयर हो, या इतना भी प्रैक्टिस करने वाला हो, क्योंकि गर्मी इतनी है लाहौर में। अभी मेरी कल भी बात हुई थी और आज भी इत्तेफाक से बात हुई, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपकी बॉडी देखें, ऐसा ना हो कि वीक हो जाए आपके मसल, और होते हैं। आप पानी आपको प्रॉपर पीना पड़ेगा, केले खाने, मतलब ये हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं बड़ी गर्मी से। और जो वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, अगर खेलते रहते तो ज़्यादा फायदा पहुंचाते मेरे ख्याल में शायद। नहीं, देखें, वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत फर्क है। आपने एक में 10 ओवर करने, एक में 4 ओवर करने, आप पूरी जान मार देते हो। अब आपको पता है कि देखिए, नया बॉल आप शाहीन शाह से आप करवा सकते हो 2, 3, 4 ओवर से ज्यादा वाइट बॉल भी नहीं हिलता और ना रेड बॉल हिलता है। उसके बाद मिडिल में जो वो पीरियड है वो बड़ा बैटिंग का होता है साजगार, क्योंकि बॉलिंग जो होती है ना, हमारे शाहीन शाह की मैं बात करूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया, देखा है, वो उसकी इतनी गेंद में पे स्विंग नहीं आता। जब तक स्विंग नहीं होगा गेंद का, या सीम नहीं होगा, तो फिर आपको आउट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप थकते भी ज्यादा हो जब आप जान मारते हो। पुरानी गेंद से इतने इफेक्टिव नहीं होते। हाँ, बहुत पुरानी गेंद से जरूर 50 के बाद शायद बॉल हिलता भी है ज्यादा, लेकिन बीच वाली हिस्सा जो होता है ना, क्योंकि पहले बॉल बनती थी, हाँ पहले बॉल बनती थी, अब बॉल नहीं बनती। बॉल बनती थी पहले बॉल बनती थी, एम्पायर के जेब से गायब हो जाती थी। जब हमारे चोगे पहनते थे एम्पायर्स, अच्छा। आपने लंच पे आया, आपने बॉल बनी हुई फेंक दी, बना दी, दूसरे कर दिए। ये आपको तो पता होगा नसीम भाई, सारी बातें। जेब से गायब कैसे हो जाती थी? पहले वो कोट पहनते थे ना, हमारे आंखों के सामने की बातें हैं, हमने खुद ही दे देते होंगे, आंख बंद कर लेते होंगे, अच्छा निकाल लो। उनको कुछ पता ही नहीं था पहले एम्पायर्स को क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वो मेरे साथ कई दफा ऐसे इंसिडेंट हुए कि आपने बॉल तो पुरानी बॉल से करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया आज मैं। लेकिन हेजलवुड वगैरह जिस तरीके का पुराना गेंद कर रहे थे, आज मैं ब्रॉड को कंडीशंस भी थोड़ी डिफरेंट है हमारी पाकिस्तान के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। जब तक आपको या तो ग्रीन विकेट हो, वो आपको बॉल शूट करेगा, या बिल्कुल आप जैसे बैटिंग विकेट पे आउट करना तेज बॉलर के लिए फिर भी मुश्किल होता है। हाँ, या तो लंबी बॉल करने वाला बॉलर हो, जैसे कि हमारे ज़माने में शाहिद महबूब टाइप के इस तरह के बॉल लंबी बॉलिंग कर रहे हैं, आउट भी करते थे, वो सब कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पे वो इंसान वो जो इनकी पहले फॉर्म होती थी ना, क्या बोलते, स्टेमिना, आजकल के बॉलर्स क्योंकि इतनी क्रिकेट खेलने लग गए हैं, मैं नहीं समझता कि इतना लंबा सरवाइव कर सकते हैं। थोड़ा टाइम भी इनके लिए अब कम हो गया है, जो कि पहले तो आप कब से 20-20, 22-22 साल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि 10-12 साल से ज़्यादा क्रिकेट है प्लेयरों की। बैट्समैन फिर भी सर्वाइव कर सकता है, या स्पिनर, बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए वो बात नहीं रहेगी, लेकिन बहुत फर्क पड़ जाएगा इतने सालों के, बहुत ज्यादा फर्क पड़े। बिल्कुल सही बात है। आतिफ मकबूल साहब, हसन अली की वापसी हुई है, हसन अली भी आ गई टीम में, तो हसन अली को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनका कमबैक, नसीम शाह, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, ये 4 आपके फास्ट बॉलर हैं, 2 नहीं खेलने हैं, तो उसमें क्या लगता है आपको कि हसन अली की इजाफा ठीक है? जी बिल्कुल, हसन भी एक एक्सपीरियंस है अभी, जो जिस तरह टीम के साथ चल रहा है और माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। बस ये इन लोगों की सोच है पीसीबी की, कि ये जो अब इन्होंने 4 फास्ट बॉलर भेज दिए यहाँ पर, मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, आपकी मेन इवेंट जो है ना, जो एशिया कप है और वर्ल्ड कप है, इससे तो कोई बात वो है ही नहीं। तो आपको उन 2 टूर्नामेंट के लिए अपने मेन बॉलर, जैसे हसन भी, मैं कहूँगा हसन भी आपका मेन ऑप्शन है वर्ल्ड कप, मैच विनर है, मैच विनर है, और प्लस उसके अलावा जो है शाहीन अफरीदी जो है, नसीम शाह, ये तीनों जो है आपके मेन बॉलर थे। तो आप
इनको रेस्ट देकर किसी दूसरे प्लेयर को यूटिलाइज कर सकते थे। तो अब ये मेन ऑप्शन यही है आपके पास 3। अब सबसे मेन चीज ये वही आप वाली बात के बॉस के डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसने 5-10 साल रगड़ा खाया हुआ ना, तो वो फिर उस हिसाब से वो फिर एडजस्ट हो जाता है। रेड बॉल क्रिकेट में जिसने 5-7 साल फर्स्ट क्लास में, अगर स्पेशली फर्स्ट क्लास में जिसने लंबी बॉलिंग की हो, फिर फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है उसमें आपको पता है एक्सपीरियंस ही काम आता है। जब वो बॉलिंग करेगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि यार मुझे कैसे करना है, आज इस विकेट पे खेल रहा है, कल इस विकेट पे, तो बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। कहीं वेदर ज़्यादा गर्म है, कहीं वेदर ठंडा है, तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट में आपको पता है ये सारी चीज़ें हैं। तो जिसने डोमेस्टिक में अगर रगड़ा खाया होगा और 5-7 साल उसने क्रिकेट कंटिन्यू खेली होगी डोमेस्टिक से, तो वो अपने आप को ऊपर जो है वो मनवाने की कोशिश। आमिर जमाल को रखा है इन्होंने फास्ट बॉलर। आमिर जमाल ठीक है, या फिर अगर इस कंडीशन में आप फ़हीम अशरफ जी या वसीम जूनियर के जो आपके चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप और एशिया कप का हिस्सा होंगे, उनको रखते तो बेहतर होता। बिल्कुल। आमिर जमाल जो हैं, जो वैसे भी वाइट बॉल के मैं समझता हूँ प्लेयर हैं। हाँ। अगर आप उनको वही उसको फास्ट बॉलर जो हैं हमारे हारिस रऊफ उनको रख सकते थे, आप कोशिश करते। हारिस रऊफ को तो यहाँ नहीं रख सकते थे, लेकिन फ़हीम अशरफ एज ए ऑलराउंडर, क्या ख्याल है सगीर भाई? फ़हीम अशरफ आपके ऑलराउंडर? फ़हीम अशरफ ये था कि लंबी बॉल कर सकते हैं, हमें वो बॉलर चाहिए वहाँ पे जो लंबी बॉल करे। 3-4 ओवर के 5 ओवर के बॉलिंग नहीं चलेगी वहाँ पे आपको। जैसे हसन अली टाइप के बॉल वहाँ पे चल सकते हैं, क्योंकि उनकी छोटी स्विंग होती है और जितनी वो वहाँ के कंडीशन में वो हल्की स्विंग ही आपको सूट करेगी, क्योंकि लंबी स्विंग तो होगी नहीं। अच्छा सगीर भाई, शाहिनशाह अफरीदी का जाना, मैच ना खिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन उस कंडीशन के अंदर वो टीम के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे जहां पे एशिया कप खेला जाएगा, अच्छी चीज है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है आपके ख्याल में मैच ना खिलाओ, कंडीशन के लिए लेके जा रहे हो? तो कंडीशन के लिए तो फ़हीम अशरफ भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे कि जिनका चांस है। बिल्कुल। देखिए ना, सीधी सी बात है, अगर आपने एक्सपीरियंस ही देना है फिर तो आपको जो मेन आगे के इवेंट है उसमें जाना है, तो आपको ले आना पड़ेगा। ले जाएं, बेशक वहाँ की कंडीशंस हैं, हर चीज़ है, वहाँ पे मैच ना खिलाएं। प्रैक्टिस मैच तो होते ही हैं, आपस में प्रैक्टिस मैच होते हैं। यकीनन आप टेस्ट खेलने जा रहे हैं तो आपको ज़रूर एक आध साइड मैच मिलता है, उसमें खिला लें, 1-2 बॉलर एक्स्ट्रा खिला लें, तो उसमें तो आप खिला लें। लेकिन अगर आपको प्रॉपर क्रिकेट खिलानी है, ख़ास तौर पर देखें शाहिनशाह के अलावा, शाहिनशाह आपको ये है कि हर T20 में भी और वनडे में भी आपको ऊपर से 1-2 जरूर आउट करके देते हैं। उनका नया बॉल बहुत 90% वो आउट करके देते हैं, और 1-2 अगर आपके शुरू में अगर 6 ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं तो दूसरी टीम पे बड़ा प्रेशर आ जाता है। अगर आपने इस वक्त जो इवेंट आप बड़ा समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं T20 और वनडे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप शाहिनशाह को रेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप समझते नहीं हमने ये भी जीतना है और इसमें उसको एग्जर्ट कराना है, काफ़ी मेहनत करवानी है, तो ऐसा ना हो कि उनको कोई इंजरी हो जाए, जो कि आगे जाके हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। और फिर आपके पास शुरू में जो नया बॉल से बॉलर कराने वाले, कोई ऐसा आपके पास बॉलर नहीं है जो आउट कर सके शुरू में। बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम है। स्पिनर्स की ज़रा बात करते हैं आतिफ मकबूल आपसे। नोमान हमें दिखाई दे रहे हैं इस टीम में, नवाज दिखाई दे रहे हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और आपके पास एक ऑर्थोडॉक्स स्पिनर दिखाई दे रहा है, मिस्ट्री स्पिनर दिखाई दे रहा है अबरार को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, वरना दुनिया भर में अगर इस तरीके का कोई मिस्ट्री स्पिनर आ जाता है तो उस पर बहुत फोकस किया जाता है। इन आउट वो जो कॉन्फिडेंस आपको देना चाहिए। देखें, अगर मैं पिछला वर्ल्ड कप या इंडिया की कंडीशन देखता हूं तो शाहिद खान अफरीदी दूसरे बॉलर के साथ हुआ करते थे गेंद करने के लिए, चाहे वो सईद अजमल के साथ कर रहे हैं गेंद। सईद अजमल अगर आपका एक मेन बॉलर हो गया तो शाहिद अफरीदी भी मेन ही बॉलर हुआ करते थे, उनके 10 ओवर भी उतने ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होते थे। तो ऐसे में जब हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाने चले, शाहिनशाह अफरीदी की जगह पे अगर शादाब आ जाते हैं, लेकिन एक आपको इन कंडीशन के लिए चैंपियन स्पिनर चाहिए होता है कि जो सिर्फ स्पिन बॉलिंग करके दे। ऐसे में अबरार को कॉन्फिडेंस दिया नहीं गया जो देना चाहिए था। बस मैं ये कहूँगा, अबरार की वही बैड लक है, बेचारा सिंध से और कराची से आपके सामने है। अब नोमान अली जो टीम में है आज, ये जो मैं समझता हूँ, ये नोमान भाई जो अब क्रेडिट मैं दूंगा मिसबा को, कि मिसबा भाई की मेहरबानी है जो आज नोमान भाई टीम में है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि उनके डिपार्टमेंट के थे, ठीक है, उन्होंने ही उनका स्टार्टिंग डेब्यू करवाया था। उसके बाद फिर वो अपना अच्छा बॉलर था तो उसने अपने आप को परफॉर्म करके अपने आप को शो किया कि मैं हूँ इस काबिल कि मैं खेल सकता हूँ पाकिस्तान टीम से। उसके अलावा अबरार की बैड लक ये बेचारा कि वो कराची सिंध से उसको अब लियारी से जी जरदारी साहब को बोलना चाहिए नोमान में, जैसे अगर वो ज़का अशरफ साहब की बात करें, अबरार की तो लसबेला पे रहता है, लसबेला पे रहता है। और जो आप इसकी लेग स्पिनर की बात कर रहे हैं, हमारा नोमान जो बहुत तेज गेंद करता है, उसका ब्रेक नहीं हाथों में। देखें, जो ब्रेक करेगा वही आउट करेगा। यकीनन ब्रेक स्पिनर का मकसद क्या होता है? गेंद को ब्रेक करना।
ठीक है ना। हमने तो अपने जो भी हमारे टाइम पे ब्रेक करते थे वही आउट करते देखे। इतने बड़े बड़े बॉलर हमने भी खेले माशाल्लाह, देखे भी। उसके बाद भी सकलैन तक इन लोगों की तरह, जैसे मुश्ताक हो गया, बड़े अच्छे अच्छे बॉलर आए हैं। यासिर भी बुरा बॉलर नहीं था, यासिर शाह, यस। दानिश कनेरिया बुरा, वो पूरी टीम जब आउट करने पर पूरी टीम हमारे 1-2 आउट करके बैठ जाते हैं। और नोमान का ये कि बहुत तेज तेज गेंद करता है, थोड़ा सा उसको गेंद में अपने फ्लाइट करनी पड़ेगी अगर आउट करना है। देखिए रन से आप डरेंगे तो आप आउट नहीं करेंगे। अबरार को कॉन्फिडेंस नहीं दिया उस तरीके से जो मिलना चाहिए था। अबरार, क्योंकि आपके पास स्पिनर है कौन? मैं अगर देख रहा होता हूँ कि आपके टेस्ट फॉर्मेट में गेंद करने वाला दिखाई दे, मैं अगर देख रहा होता हूँ 10 ओवर की क्रिकेट में भी शादाब के अलावा दूसरा कोई स्पिनर मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता कि वो आएगा और वो आके जो है ना जगह के ऊपर गेंद कर लेगा। नवाज आते हैं, बॉलिंग करता है दरमियान में आके, वो अपनी इमाद वसीम होते हैं, वो आप T20 में ही रखते हैं, आप उन्हें रखते ही नहीं है आप ODI क्रिकेट में। तो ऐसे में अबरार को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए था। ऐसे स्पिनर बहुत कम होते हैं, दुनिया बनाती है आजकल। तो ये आपने मेरी बात बोल दी, बनाना पड़ता है। आप जब बनाओगे नहीं, क्योंकि अब वो पता ही नेचुरल टैलेंट, अब वो चीज नहीं रही, दोस्ती का हिस्सा नहीं है वो टीम, दोस्ती भी नहीं, और वो नेचुरल टैलेंट नहीं रहा। आपको बनाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। बैठे हुए तो सारे बड़े बॉलर बाहर नजर आते हैं, लेकिन जब तक आप उसको खिलाओगे नहीं, उसको जब तक एक्सपोजर नहीं दोगे खिला के, कैसे आप बनाओगे? आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है अभी स्पिनर, ना कोई ऐसा कि आपकी पूरी की पूरी टीम आपको आउट करके देगा। जब तक आप उसको खिलाओगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, बाहर बैठे हुए जी कोई बॉलर नहीं बनता। आप एक मैच खिला के 4 मैचों में बिठा दोगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और उसका कॉन्फिडेंस खराब होगा। एज ए बैट्समैन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात करता हूँ, आप एक मैच खेलोगे, 4 मैच में बिठा दिया जाएगा, नेक्स्ट मैच आप खेलने से डरेंगे। बिल्कुल सही यार मैं क्या करूंगा, खुदा ना खास्ता आउट हो गया तो मेरी तो 5 मैच और गए। आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, बॉलर बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी क्रिकेट जो है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है। टेस्ट क्रिकेट नीचे जा रही है क्योंकि आपके पास स्पिनर नहीं है कोई। आप फास्ट बॉलिंग भी देखेंगे तो क्या हम हारिस रऊफ को खिलाएं? नहीं खिलाएंगे। हम शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी अब सोचने में मजबूर हो गए कि हमने इनको टेस्ट क्रिकेट कितनी खिलानी है। कोई इंग्लैंड की कंडीशन हो, गेंद थोड़ी हिलती है, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हो, थोड़ा बाउंस मिल जाता है, लेकिन एशियाई कंडीशन में हमें फिर शाहीन शाह अफरीदी अब ऐसा मुझे तो फ्रेजाइल किस्म की चीज़ लगती है। मेरी बात हो रही थी मोहम्मद आसिफ से, पाकिस्तान के चैंपियन फास्ट बॉलर अमेरिका में, वो इंशाल्लाह जल्द हमारे शो का हिस्सा भी होंगे। आसिफ ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी खुदा ना खास्ता अगर अब अनफिट हो गए तो उनका कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। ये आसिफ का कहना था। आप लोगों की क्या राय है? जी बिल्कुल, आसिफ भाई आपको पता है एक बड़ा नाम है जो उन्होंने बात की, जैसे भी ये शाहीन जिस तरह इंजरी से गुजरा है, और अभी वही बात आ गई कि अगर अब इस तरह से उसको इस गर्म मौसम में और खुदा ना खास्ता वो मैच खेलते हुए कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके लिए इन फ्यूचर जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों खतरे में पड़ सकता है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। और स्पिनर्स की आप बात करें तो आपके सामने बॉस के हमारे पाकिस्तान में स्पिनर्स की कमी नहीं है। टॉप स्पिनर सकलैन भाई हमारे साथ हैं, यानी कि मुश्ताक भाई हैं, और भी बहुत से नाम हैं। इन्होंने प्रोड्यूस क्या किया है? प्रोड्यूस कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई बॉलर नहीं है इनमें ऐसा किसने क्या प्रोड्यूस कर दिया है। मैं तो आज तक नहीं समझ सका हूँ कि हाँ भाई फला खिलाड़ी बहुत बड़ा था, उसने प्रोड्यूस ये कर दिया। क्रिकेट एकेडमी का काम है ना, तो पता नहीं वहाँ पे क्या काम होता है। वहाँ पे तो सारे बैठे हुए खाने खा रहे होते हैं। जब भी मैंने बड़े कोचेस को वहाँ पे देखा है। कौन सी PIA एकेडमी? नहीं, अच्छा वो अच्छा NCA की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं गया हूँ बस वहाँ पे खाने लगे हुए, स्विमिंग हो रही है, बस और कोई काम ही नहीं होता। और दूसरी बात मेन चीज ये देखें, काम नहीं करोगे तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे? सीधी सी बात है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या NCA में काम नहीं होता? नहीं, बिल्कुल मैं इस हवाले से बात करूंगा बिल्कुल ओपनली के देखें वहाँ पर NCA में सारे कोचेज हैं। बात सारी शायद महबूब भाई को यहाँ आराम दिए जा रहे हैं, आप काम तो उनको दे ही नहीं रहे जिस काम से लाए हैं आप उन्हें। कितना यूजफुल आदमी है। अकेडमी में आप जाते हैं तो अकेडमी में अगर स्पिनर है तो उसको कोचिंग कर रहा है फास्ट बॉलर, अगर कोई फास्ट बॉलर है तो उसको कर रहा है बैट्समैन कोई कोच। तो यानी कि वो चीज है ही नहीं कि आप अगर स्पिनर है तो स्पिनर को कोचिंग करनी चाहिए, स्पिनर प्रमोट करने चाहिए, इसको स्पिनर जो है आपको निकालने चाहिए। अब आपके सामने इस टीम में, आज की टीम में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है, वही सगीर वाली बात की, जो आपको आउट करके दे, जो मैच विनर प्लेयर हो। कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं, क्योंकि बनाया ही नहीं ना, उस पर वर्क किया, जो है उस पर वर्क भी नहीं हो रहा। अब अबरार मिस्ट्री स्पिनर आपके सामने एक आया पाकिस्तान के पास, परफॉर्म भी किया उस बच्चे ने, लेकिन उसके बाद भी उसको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि ये तो एक ऐसा टैलेंट है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी आपके पास स्पिनर, अच्छा स्पिनर है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में कोई अच्छा। ये आतिफ मकबूल भाई की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने दौर के चैंपियन स्पिनर रहे हैं, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे। अगर वो ये कह रहे हैं कि अबरार में पोटेंशियल है तो भाई बनाना भी आप ही लोगों का काम है, कोई बाहर से आके नहीं बनाएगा। ये इसके अलावा ज़रा थोड़ी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे भी बात करनी है। मैंने कोई हाइब्रिड मॉडल हमारा मंजूर हुआ, उस पर भी बात करेंगे, कुछ वुमेन्स क्रिकेट पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑल आउट जिन बॉलर्स ने करना है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर्स हो, वो हमने अभी बात की, लेकिन कुछ पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग पर भी बात कर लेते हैं। मैं अगर इस टीम के अंदर देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहे जो जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होंगे। अगर मैं ओपनर्स को साइड में कर देता हूँ, सऊद शकील, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक हमें दिखाई, अब्दुल्ला शफीक भी ओपनर है। मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इतनी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। नवाज़ की सूरत में पाकिस्तान एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्ट्रॉन्ग करेगा या दोनों विकेट कीपर के साथ मैदान में जाएंगे? सगीर भाई, दोनों विकेट कीपर के साथ मैदान में जाने वाली बात समझ में नहीं आती। अगर सरफराज ने परफॉर्म किया तो सरफराज को ही एतमाद देना चाहिए, ना कि सरफराज के सर पे आप रिजवान के सर पे आप सरफराज को नहीं बिठाते कि भाई वर्ल्ड कप में सरफराज भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहाँ स्पिनर्स के लिए पिचेस होंगी, एशिया कप में स्पिनर्स की पिचेस होंगी जहाँ कट स्वीप सारे शॉट खेल के आपने रन्स बनाने होते हैं, सारी सामने नहीं लगते हैं वहाँ पे, कितनी गेंद ब्रेक ले रही होती है। तो जी दोनों देखिए एक हिसाब से रिजवान और ये दरअसल अनऑर्थोडॉक्स किस्म के प्लेयर हैं। ये विकेट के चारों तरफ शॉट मार सकते हैं, ये उल्टा भी मार देते हैं, इनके स्वीप बहुत अच्छे हैं। जो स्पिनर को स्वीप मारता होगा ना, वो बेटर प्लेयर होगा स्पिनर का। तो हमारे पास इन दो को अगर खिलाया जाए तो वैसे तो देखें एक ही होना चाहिए। आप किसी देखिए सरफराज दोनों खेलें, हाँ। राशिद और मोइन भी खेलें, बिल्कुल खेल सकते हैं। और देखिए हमें तो बैरिस्टो पता नहीं कितनी एग्जांपल, हमें कंडीशन देखनी है कि कंडीशन क्या है। स्पिनर्स पे दोनों मास्टर प्लेयर हैं आपके। मैं तो अगर मैं सिलेक्शन में हूं तो मैं तो दोनों को ही खिलाने का करूं। ये है कि अगर आप उसको प्रेशर लें, मेरे नहीं ख्याल के सरफराज इतना एक्सपीरियंस है कि वो प्रेशर ले उसका, कि रिजवान भी है टीम में या ये वो माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म करता है। बात सारी ये हो रही है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा, सवाल ये आ जाता है। करेंगे विकेट कीपर सरफराज करेगा। ये विकेट कीपर सरफराज को होना चाहिए, दोनों को खेलना चाहिए। जी बिल्कुल, दोनों को खेलना चाहिए। एक टाइम पर ऐसा हो चुका है, मोइन भाई भी और राशिद भाई भी खेल चुके हैं। और ये आप देखें आपकी जो टीम जा रही है ना, जो टीम की स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से आपकी टीम आपकी बैटिंग आपको मैच सेव करके भी देगी और जिता के भी देगी। बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर खुदा न खासा कोई बॉलिंग में इंजरी, आप भी बॉलर खुद भी डरते हुए बॉल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो एशिया कप है और उससे अगले महीने वर्ल्ड कप है। तो वो खुद बॉलर के दिल में भी डर रहेगा, खुदा न खासा कोई इंजरी होती है तो इंजरी से बचने के लिए हर प्लेयर सेव करेगा अपने आप को। तो बैटिंग जो है मेरे हिसाब से ये हमें सेव करेगी मैच को, इंशाल्लाह, मुझे ये पता है। बिल्कुल सही बात है, बैटिंग इसका मेरा रोल होगा। चलिए तो थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल हमारा माना गया, कहीं ना कहीं हमारी डिग्निटी दिखाई दी यहाँ पर। वो कि उन 4 मैचेस का कोई फ़ायदा नहीं है, हम बार बार कह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, क्रिकेट के मैदानों में हम अपने परफॉर्मेंस से तो दिखाते रहते हैं, लेकिन जहाँ मैनेजमेंट की बात आ जाती है, जहाँ पे बोर्ड टू बोर्ड की सतह की बात आ जाती है, वहाँ हम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। इसकी एक वजह ये भी है सगीर भाई कि इस वक्त जैसी एक जंग चली हुई है कि किस तारीख को क्रिकेट बोर्ड का सरबरा नजम सेठी होंगे या ज़का अशरफ साहब होंगे, ये नहीं पता है हमें। हम स्टेबल जब चेयरमैन को नहीं होने देंगे तो फिर कौन हमें सीरियस लेगा इंटरनेशनली भी, कि हम अपनी लॉबिंग करें जी इंडिया के खिलाफ, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कौन हमें सीरियस लेगा? हाइब्रिड मॉडल का मंजूर होना कितना इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस पे नजम सेठी साहब को मुबारकबाद दूंगा जो ये उन्होंने स्टैंड लिया। क्योंकि हमारे उम्र ऐसा होता था कि स्टैंड लेके खुद ही स्टेप आउट कर देते थे, नीचे चले जाते थे, खामोश हो जाते थे। जब भी हुआ है इसी तरह हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा इकदाम था जो नजम सेठी ने अपने बात पे फर्म रहे और ये हमारा माशाल्लाह हाइब्रिड मॉडल उन्होंने ओके किया। ये मैचेस आप सही कह रहे हैं, 4-5 मैच जो भी इतने अच्छे मैच नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपकी वैल्यू इससे दुनिया 16 साल बाद एक टूर्नामेंट हो रहा है बड़ा पाकिस्तान। बिल्कुल, और बड़ी बात है इन हालात के बाद सब कुछ सही हुआ माशाल्लाह से। अब यहाँ से राह भी खुलेंगी और टूर्नामेंट्स भी होंगे इंशाल्लाह ताला, जिसकी मुझे उम्मीद है। देखिए पाकिस्तान इतनी बड़ी प्लेइंग कंट्री है कि आप उसको तो बैकफुट पे करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आईसीसी वाले जितना भी इंडिया इन्वॉल्व है, पैसे देता है, हर चीज देता है, लेकिन हटा दें पाकिस्तान इंडिया मैच, फिर देखें कितना रेवेन्यू लाते हैं। बिल्कुल, आईसीसी को ये सोचना पड़ता है पाकिस्तान इंडिया सारा रेवेन्यू जो होता है आपके टूर्नामेंट का इन्हीं टीमों में से मिलता है आपको। जितने भी आप देखें पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और भी काफी काम पीछे से भी हो रहे होते हैं, हर चीज हो रही होती है। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होने का मतलब है कि लॉस, खासतौर पर आईसीसी को भी लॉस, हर किस्म का लॉस, इंडिया को भी लॉस, पाकिस्तान को तो हो गई यकीन, हर किस्म का लॉस है। तो ये आसान काम नहीं था जो कि ये हुआ और हमें इस चीज़ की खुशी है। वो जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद, इस चीज़ को हमें फख्र से बताना चाहिए हर लोगों को। जी हमने जो ये कारनामा किया, हमने बीसीसीआई के खिलाफ केस जीता है, बीसीसीआई के खिलाफ केस जीतना
बहुत बड़ी इस मौके पे एक बड़ी जीत है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नजम शेट्टी साहब ने माशाल्लाह इस क्रिकेट को जिंदा किया है इस पाकिस्तान में। जिस तरह सारी टीमें आई हैं, PSL हो रही है, और जितना माशाल्लाह उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को लेके इशू बनाया, और माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा शेट्टी साहब को कि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई और अल्हम्दुलिल्लाह में ये अचीवमेंट मिली। लेकिन वही बात है कि आपने सारी बातें क्लियर की हुई है कि हमें इस मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है कि हमने अपनी बात मनवाई पहली बार, ये महसूस करवाया कि पाकिस्तान भी हम कुछ कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्रिकेट के हवाले से, हर हवाले से हमें तो बिला वजह बदनाम किया जा रहा है या हमारे लिए इशू खड़े किए जा रहे हैं। हम तो सिर्फ सिंपल क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हम क्रिकेट लवर हैं, तो हमने सर तो पैगाम चला गया पाकिस्तान का, बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम गया। वैसे पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन अब शुरू होने जा रहा है, रीजन्स, डिपार्टमेंट्स अब सब तैयार हैं खेलने के लिए, और देखना ये कि नजम शेट्टी साहब बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें अभी थोड़ी सी फैली हैं और हमारे हक में फैली हैं, ये डिसीजन अगर तब्दीली होती है तो कैसा होता है, नहीं होती है तो कैसा होता है, ये तो हम आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी मैं लाहौर में था, मैंने देखा एक बैट्समैन को मैंने देखा कंटिन्यूएशन में रन्स किए हैं। वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन बड़े मैचेस का मैंने बड़ा प्लेयर देखा। तारिक नवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, मैंने खुद जाके उनको देखा। ज़रा तारिक नवाज़ से मेरी बात हुई थी वहाँ पर, सेंचुरी उस दिन भी उन्होंने स्कोर की थी मॉडल टाउन ग्राउंड पे जो रहमान फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते। ज़रा सुनते क्या कहा था तारिक ने। इस वक्त अगर लाहौर क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो फिर रहमान फाउंडेशन की टीम बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दे रही है, और इस वक्त भी एक बड़े T20 टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेल रही है। और अगर इस टीम की बात कर लेते हैं तो फिर इनके टॉप स्कोरर जो एक जाना पहचाना नाम है, लाहौर कलंदर से लेकर पाकिस्तान की मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल टीम की सतह तक मुसलसल परफॉर्म करने वाले बैट्समैन तारिक नवाज़ विकेट कीपिंग भी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के भी ये लीडिंग बैट्समैन है। मैं जहाँ देख रहा होता हूँ वहाँ तारिक नवाज़ की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तारिक इस वक्त मुझसे गिव अप नहीं किया है, लड़ना है अभी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी देर से, और क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, रेगुलर क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, रहमान फाउंडेशन से भी खेल रहा हूँ, काफ़ी मैचेस हैं। क्लब मेरा जो है क्रिकेट सेंटर क्लब है, और उधर से मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ, और रहमान फाउंडेशन से भी काफ़ी मैचेस खेल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उधर भी मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी टूर्नामेंट खेलूँ उसका बेस्ट करूँ, बेस्ट बैट्समैन बनूँ या बेस्ट विकेट कीपर बनूँ। लेकिन इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी आपने देखा कि डोमेस्टिक सतह पे आपको वो फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा, शमी असलम इस वक्त एडजस्ट है, वो कहते हैं कि ट्विटर के मालिक जिस इलाके में रहते हैं वहाँ शमी असलम रहते हैं अमेरिका में, तो टाइमली डिसीजन मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि अगर पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतनी प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो क्या सोचते हैं फ्यूचर के हवाले से? ये प्लान ये है कि अब जो डोमेस्टिक स्टार्ट हो रही है, डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, उम्मीद है कि इसमें चांस मिले, और मेहनत उसी के लिए कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि डोमेस्टिक सीजन मिले या जो भी क्रिकेट मिले उसमें टॉप करूँ, बेस्ट बैट्समैन बनूँ या बेस्ट विकेट कीपिंग बनूँ, और उसके आगे फिर अपनी क्रिकेट को लेकर चलूँ। इसके बाद गुड लक तारिक नवाज़, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, और रहमान फाउंडेशन ने अभी रिसेंट पास्ट में जितने मैचेस जीते उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उनके कैप्टन का भी बहुत बड़ा रोल है, जो इस वक्त ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं, मारने ही नहीं देते। मैंने देखा वो जो उनकी स्पिन करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। एट द सेम टाइम लाहौर में जो शानदार अंदाज से वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खासकर जूनियर बच्चों के लिए। इस वक्त भी एक टूर्नामेंट उनका जारी है। जावेद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई। जावेद भाई, अभी रहमान फाउंडेशन ने कोई एक और यंगस्टर्स का टूर्नामेंट शुरू किया है, ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा उस पर। जी बिल्कुल नसीम भाई, अभी यंगस्टर का अंडर 16 का टूर्नामेंट चल रहा है, और ये इसमें 12 टीमें हमने बनाई हैं अंडर 16 की, और ये वनडे हो रहा है, 40 ओवर के मैचेस हो रहे हैं बच्चों के, दोनों साइडों पे 2 गेंद नहीं लगते हैं, और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त और स्टैमिना देखने में आ रहा है छोटे प्लेयरों में। 40 ओवर का एज लिमिट अंडर 19 अंडर 16 के 40 ओवर्स के मैचेस करा रहे हैं आप। जी जी, दिस इज वेरी गुड। ये तो हमारे यहाँ होना ही बंद हो गए अगर हम देखते हैं यहाँ पर आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो आज का सारा T20 फॉर्मेट की वजह से जो है ना वो स्टैमिना नहीं है बच्चों में, और उनमें अभी ये चीज़ें जो है ना अभी से ही ग्रूम होनी शुरू हो जाती हैं।
तो इसलिए बिल्कुल, मैंने सोचा कि 40 ओवर की गेम होनी चाहिए। जैद भाई, अभी जो जिस तरीके से आपकी अब डोमेस्टिक सीजन आ रहा है, डिपार्टमेंट्स, रीजन्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो जो आप इस यंग टैलेंट पे काम कर रहे हैं, इन बच्चों के कुछ हौसले बढ़े, रीजन्स बढ़ गए, डिपार्टमेंट्स बढ़ गए, मौके दिखाई दे रहे हैं और आप इनको ग्रूम करके ऊपर तक ला रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही अभी क्रिकेट का नया बहाल हुआ है, उस वजह से जो है ना क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। नसीम भाई, आपको मैं बताता हूँ कि पिछले 2-3 साल से मई में जो है ना ग्राउंड वीरान होने शुरू हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा है कि अभी ग्राउंडों में जगह नहीं मिल रही। मुख्तलिफ कंपनी है, मुख्तलिफ अकेडमी जो है ना टूर्नामेंट करवा रही हैं, बच्चों के भी और जोन के भी। अभी डिस्ट्रिक्ट आ जानी है, इसके बाद फिर फर्स्ट क्लास की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त तो माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई है क्रिकेट की, और ये बड़ा अच्छा सेटअप जो है दोबारा बहाल हुआ है, और इससे जो है ना और इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है जावेद मलिक साहब, और विश यू अ वेरी गुड लक। आप इसी तरीके से काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच जावेद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान फाउंडेशन भी ज़बरदस्त काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच सगीर अब्बास भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आतिफ मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। बहुत संभाल के यूज़ करना है हमने अपने तमाम प्लेयर्स को। एशिया कप, वर्ल्ड कप, ठीक है, टेस्ट चैम्पियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा हमने तय करना है कौन हमारा टेस्ट क्रिकेट का है, किसको हमने किस अंदाज से लेके चलना है, ये ज़्यादा हमारा थिंक टैंक जानता है। या नसीम राजपूत को इजाज़त, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।